चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की। कल प्रसंग में था भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के दर्शन दिए। प्रचेताओं ने भगवान की स्तुति की। संपूर्ण स्तुति हो जाने के बाद भगवान ने कहा, वरदान मांगो, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। सुन उनका प्रभु, आपसे कोई विषय पदार्थ मांगे वो तो ऐसा ही जैसे चक्रवर्ती सम्राट से कोई भूसी मांग ले या कन मांग ले, टूटे हुए चावल के भूसी कन मांग ले सम्राट से, ऐसे ही आपसे कोई त्रिभुवन का भोग मांगे तो ऐसे ही वो मूर्खता होगी जो आपसे भोग मांगे। नाथ, हम तो आपसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत् भवत् प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत् संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास् तृष्णायाः प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। हे प्रभु, आपकी आज्ञा है कि आप वरदान मांगो, तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि अपने कर्मानुसार, हम आपसे अपने कर्मों को नष्ट नहीं कराना चाहते, अपने कर्मानुसार संसार में जब जब जन्मूं तब तब हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त हो। कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो वहां भक्तों का सानिध्य मुझे मिले जो आपके प्रेमी महाभागवत हैं। प्रभु, हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों की तो बात ही क्या है। तुलयाम लवेनापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। प्रभु, आपके भक्तों के समाज में सदा सर्वदा मधुर मधुर आपकी कथाएं होती रहती हैं, और उन कथाओं को जो अपने कानों से सुनता रहता है उसकी भोग तृष्णा शांत हो जाती है, उसके हृदय का वैर विरोध उद्वेग शांत हो जाता है, और अंत में वो भगवत प्राप्त हो जाता है जो कथा सुनता रहता है। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि का बार बार गुणानुवाद होता रहता है। जहां आपका गुणानुवाद होता रहता है वहां सारे तीर्थ विराजमान रहते हैं। परम, मानो आप सत्संग सुन रहे हैं, परम तीर्थों का अवगाहन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके भक्तजन हैं अगर वो तीर्थों में जाते भी हैं तो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावने छया भीतस्य किम न रोचेत तावका नाम समागमः। प्रभु, आपके भक्तजन तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। भला ऐसे संतों का समागम मुझ जैसे संसार से भयभीत हुए पुरुष को कैसे रुचिकर न होगा। प्रभु, ये आपकी अहेतुकी कृपा थी कि आपके प्रिय भगवान शंकर का मुझे दर्शन हुआ और उपदेश प्राप्त हुआ। क्षण भर के संग का मुझे आज ये फल मिला कि जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोग को मिटाने वाले श्रेष्ठ वैद्य हे भगवान आपका दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु,
हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, अपने गुरुदेव की निरंतर सेवा शुश्रूषा की और जो अपने पूज्य जनों को प्रसन्न कर लिया, उस सब का फल मुझे मिला कि आपका दर्शन हुआ। हे स्वामिन, आपकी महिमा का पार कोई भी नहीं पा सकता। स्वयं भूमनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जो तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए बड़े बड़े महापुरुष आपकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर पार नहीं पा सकते। अतः प्रभु, हम आपकी महिमा का पार कैसे पा सकते हैं? जितनी बुद्धि आपने दी है, हम आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप परम पुरुष हैं। हे भगवान वासुदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल भगवान प्रसन्न हुए और तथास्तु ऐसा ही हो। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं को तृप्ति नहीं हुई थी कि भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। ये चीज यहां वृंदावन उपासना में नहीं है कि वो आए, दर्शन दिए, अंतर्धान हुए। यहां छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। एक बार केवल साक्षात्कार हो, एक सेकंड के लिए कभी आप विलग नहीं होंगे। यहां प्रचेताओं के अभी नेत्र तृप्त नहीं हुए थे और भगवान अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकले तो देखा सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हों। बड़े कुपित हुए वृक्षों पर कि जब वृक्ष ही इतने बढ़ जाएंगे तो प्रजा कहां रुकेगी। अब उनके पास तप रूपी बल था, तो प्रचंड वायु और अग्नि दोनों को संकल्प किया और छोड़ दिया। तपस्या में बड़ी सामर्थ्य होती। प्रचंड वायु और अग्नि के प्रभाव से बड़े बड़े वृक्ष भस्म होने लगे। तो ब्रह्मा जी आ गए और कहा, प्राचीन वर्ष के पुत्रों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आज्ञा हुई, पुनः संकल्प किया, वायु और अग्नि शांत हो गए। काफी वृक्ष भस्म हो चुके थे। वृक्षों ने एक कन्या का पालन किया था, कल ध्यान से अगर सुना हो। परमलोचा अप्सरा से जो कन्या हुई थी, चंद्रमा ने पोषण किया था अमृत अंगुली के द्वारा, और वृक्षों ने पालन किया था। जब वृक्षों ने देखा कि अग्नि और वायु को शांत कर लिया, तो वो कन्या ला करके ब्रह्मा जी के सामने प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही है जिसके लिए भगवान ने आदेश किया था कि तुम 10 की पत्नी एक ही, उसका नाम मारिशा, और इतनी सुंदर थी कि देवता भी मोहित हो जाए। ब्रह्मा जी के आदेश से 10 प्रचेताओं ने मारिशा जी से ब्याह किया। इन्हीं के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पुरुष शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से नवीन प्रजा उत्पन्न की। प्रचेताओं की आज्ञा से, आपको ध्यान होगा जब बकरे का सर लगाया गया था, यज्ञ पूरा होने के बाद दक्ष जी ने घृणा हुई उस शरीर को त्याग दिया। तो इन्हीं प्रचेता और मारिशा के गर्भ से पुनः उनका जन्म हुआ। ये बड़े तेजस्वी जन्म से और बड़े कुशल थे, इसीलिए इनका नाम दक्ष हुआ। प्रजापतियों के नायक के पद पर पुनः इनको अभिषिक्त किया गया। मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को ये अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले हुए। ध्यान से सुनो, 10 लाख वर्ष तक जवान रहकर विषयों को सेवन, ऐसा भगवान, तो 10 लाख वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए कि पता ही नहीं चला प्रचेताओं को। मारिशा से ब्याह होकर 10 लाख वर्ष यहां अनुभव करने चले हैं। कुछ तो बाल्यावस्था में ही समय नष्ट हो गया, और पीछे के कुछ वृद्धावस्था के बीच में जो बचा उसमें काफी समय नींद में चला गया, प्रमाद में चला गया। अनुभव भोगों का क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे, विवेक। 10 लाख वर्ष
प्रचेताओं के जब भोग में व्यतीत हुए तब उनको ध्यान आया कि कितना समय व्यतीत हुआ। बोले 10 लाख वर्ष। तुरंत पहले का भजन था ना, मारिशा को, पुत्रों को, सब सुख सामग्री को त्यागा और घर से निकल पड़े। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहां पहुंचकर साधना प्रारंभ की। पूर्व अभ्यास, इसीलिए पूर्व में भजन तो अंत में भी भजन। उनको थोड़े ही दिनों में यह ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मविचार ब्रह्म शस्त्र में स्थित हो गए। यह सबसे बड़ी ज्ञान यज्ञ है। मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। उन्होंने प्राण, मन, वाणी, दृष्टि को वश में किया। शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर, सीधा रखते हुए आसन को जीतकर विशुद्ध पर ब्रह्म में स्थित ब्रह्माकार वृत्ति, जहां ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित थे, उसी समय देखा गुरुदेव सामने विराजमान, देवर्षि नारद जी। नारद जी को आया देख करके प्रचेतागण खड़े हो गए, प्रणाम किया, देश काल के अनुसार पूजा की। आसन में नारद जी बैठ गए। तब नारद जी ने कहा, प्रचेताओ, इस लोक में तुम धन्य हो। ये भगवान का साक्षात्कार और ब्रह्मबोध दोनों है प्रचेताओं को। नारद जी ने कहा, तज्जन्मतानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। इस मृत्यु लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि उसी का जीवन धन्य है जिसका जन्म, जिसका कर्म, जिसका आयु, जिसका मन भगवान श्री हरि में लग गया है। मनुष्य लोक में तुम धन्य हो, क्योंकि मनुष्य लोक में वही जन्म धन्य, वही कर्म धन्य, वही आयु धन्य, वही मन धन्य, वही वाणी धन्य, जो भगवान के सेवन में, भगवान के भजन में वो समय धन्य, वो वाणी धन्य, वो जीवन धन्य, वो जन्म धन्य। किम जन्मभिस्त्रिभिर्वेह शौक्ल सावित्रयाज्ञिकैः कर्मभिर्वात्रैः प्रोक्तैः पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयो हिरण्यश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, यदि उन श्री हरि का भजन न किया गया, इस जन्म में श्री हरि को ना प्राप्त किया गया, तो माता पिता की पवित्रता से क्या, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञ दीक्षा, इन श्रेष्ठ जन्मों से क्या, वेदोक्त कर्मों से क्या, देवताओं के समान दीर्घ आयु से क्या, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञान से क्या, तपस्या से क्या, वाणी की चतुराई से क्या, स्मरण शक्ति से क्या, तीव्र बुद्धि से क्या, बल से क्या, इंद्रियों की पटुता से, योग से, आत्मा अनात्मा के विवेक से, संन्यास से, वेदाध्ययन से, व्रत से, वैराग्य से क्या। यदि श्री हरि को प्राप्त नहीं किया गया तो सब व्यर्थ हो गया। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि है भगवान का दर्शन और आत्मबोध। भगवान का दर्शन और आत्मबोध, ये दोनों बातें प्रचेताओं को प्राप्त हो गई है। इसलिए कहा तुम धन्य हो। जिस प्रकार
वृक्ष की जड़ में सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा सभी का पोषण हो जाता है। यथा तरोर्मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष की जड़ में जल चढ़ा दो तो पूरे डाल में, पत्ते में, पुष्प में, सब में पहुंच गया। जैसे किसी को भोजन पवा दो प्राणों में तो समस्त इंद्रियों में, शरीर में, सब में पुष्टता पहुंच गई। ऐसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। जब दुर्वासा जी दुर्योधन की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर जब वनवास में तब गए तो उनकी अव्यवस्था थी कि इतने ऋषियों को एक साथ कैसे पवाएं, और बटलोई भी द्रौपदी जी ने पाके धो के रख दी। भगवान ने एक शीत जब निकाला पाया तो पूरा विश्व तृप्त हो गया। कह रहे श्री हरि की पूजा मात्र से संपूर्ण विश्व की पूजा हो जाती है। जैसे किसी वृक्ष के मूल में, जड़ में पानी लगाओ तो पूरा डाल, पत्ता सब में हो जाती है। ये सारा चराचर जगत भगवान श्री हरि में प्रकट हुआ है, श्री हरि में वास कर रहा है और श्री हरि में ही लय कर जाएगा। ये विश्व रूप भगवान ही हैं, बस यही जानना है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, ऐसे ये जगत भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही बने। हमारी जब तक मलिन बुद्धि तब तक ये प्रश्न बना रहेगा ये जगत भगवान कैसे हो सकता है, कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई ऐसा, कोई ऐसा। ये सब बाहरी मायाकृत दर्शन है। बादल, अंधकार और प्रकाश ये आकाश से प्रकट होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, पर तीनों से आकाश परे है। इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भगवान से प्रकट होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इनका प्रवाह भगवान से ही चलता है, पर भगवान इन सबसे परे हैं, जैसे आकाश। अतः ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के ईश्वर भगवान श्री हरि अपनी आत्मा है, ऐसा जो मानता है वो गुणों के प्रवाह से मुक्त होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। देखो सेवक जी अनुभव कर रहे हैं, बड़े रसिक महापुरुष है। कौन है आत्मा? बोले आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। परमानंद स्वरूप हरिवंश ही हमारी आत्मा है। यहां कह रहे हैं श्री देवर्षि नारद जी, सर्वलोकपालों के अधीश्वर श्री हरि को अपनी आत्मा के रूप में जो अनुभव करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। वो गुण प्रवाह संसार का मानो संहार कर डाला, उसके लिए संसार है ही नहीं। भक्तवत्सल भगवान जीवों पर दया करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। 3 बातें महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सनातन जी को उपदेश करी। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। अगर नाम जब चल रहा है, सबके प्रति दया का भाव है और साधु महात्मा वैष्णवों की सेवा का भाव, बोले इससे बढ़कर कोई उपदेश नहीं। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर कोई। यहां भी कह रहे हैं देवर्षि नारद जी कि भक्तवत्सल भगवान दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, छल कपट नहीं करता, निंदा स्तुति नहीं करता। बड़ा प्यार में जीवन भक्त का होता है, सबसे प्यार में जीवन। सब जीवों पर दया,
दया सर्वभूतेषु और संतुष्टिया येन केनवा, ये बहुत बड़ी बात है। हर स्थिति में प्रसन्न रहो यार, हर स्थिति में, काहे को जलो, काहे को संतुष्टायेन केनवा। हर स्थिति में जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, काहे को असंतुष्ट होते हो। हर स्थिति में खान पान वास व्यवहार जैसी भी परिस्थिति भगवान ने मेरे योग्य दिया है, इसलिए हम राजी रहे। और सर्वेंद्रियोप शांत्याच, अपनी इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया तो भगवान जनार्दन इसी से प्रसन्न हो जाते। नाम जब चल रहा है, दूसरों पर दया का भाव है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं, और इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लिया, वो भगवत प्राप्त महापुरुष। ये तीन ऐसणाएं हैं जो जीव को खाई की तरह गिरा लेती हैं, भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा। अपहत सकलैषणा मलात्मन्य विरत मेधित भावनोपहूता, जिसने सकल ऐषणाओं से अपने को बचा लिया। पुत्र ऐषणा कामिनी काम भोग, वित्त ऐषणा रुपया पैसा सोना चांदी, लोक ऐषणा नाम हो जाए कीर्ति मान प्रतिष्ठा। ये वासनाएं हैं तीन प्रकार की जो जीव को नष्ट ही कर देती आखिरी तक। बच वही पाता जो हरि गुरु शरणागत है और निरंतर सावधान नाम जापक है। जहां ये तीन ऐषणाएं निकली, कंचन कामिनी कीर्ति, तो अंतःकरण अपने आप शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वहीं भगवान विराजमान है, प्रकाशित हो जाते हैं। भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश में ही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, जिनकी तीन ऐषणाएं नष्ट हो चुकी हैं। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, कंचन कामिनी कीर्ति। प्रचेतागणों, भगवान तो अपने को जो सर्वस्व मानने वाला है उस पर न्यौछावर होते हैं। जो भगवान को सर्वस्व मानता है उसी पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु, अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति के वश हो जाते हैं। बहुत सुंदर। जो परम धन श्री भगवान को मानता है। आपके पास संपत्ति क्या है? बोले श्री जी दंपति संपत्ति पाई है। ये दिमाग में बैठ जाए। हमारी संपत्ति कौन? श्यामा श्याम। देवर्षि नारद जी कह रहे प्रचितागणों, जो भगवान को ही सर्वस्व मानता है ऐसे पर भगवान अपना प्रेम न्यौछावर कर देते हैं। परम रसज्ञ, परम कृपालु भगवान अकिंचनों के परम धन हैं और अनन्याश्रया, अन्य आश्रय जिसका नहीं, ऐसों के अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्र ज्ञान के अभिमान में, धन के अभिमान में, कुल और विद्वता के अभिमान में उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते और उनकी दुर्गति होती है। होता है ऐसा होता है। जब अब शास्त्र के ज्ञान का अभिमान होता है और खूब वैभव होता है तो उनकी एक उन्मत्तता होती है। तो जो अकिंचन भगवद आश्रित जन हैं उनका वो अपमान करते हैं जाकर, क्यों म्यों तर्क, लेकिन अगर मगर, ऐसे बहुत तरह से। जो ऐसे निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा साधु जनों का तिरस्कार करते हैं
उन दुर्बुद्धियों की भगवान कभी पूजा स्वीकार नहीं करते। अगर उनको लगता हो कि मैं एकांत में भगवान की बड़ी पूजा करके प्रसन्न कर लूंगा और ऐसे भक्तों का अपमान कर दूंगा तो उनकी दुर्गति होती, भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवान किसी की पूजा की आकांक्षा नहीं रखते, वो स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। हरे महालक्ष्मी उनके चरण चापती रहती है, वो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि स्तुति करते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं करते। पर इतने पर भी उनके जो दीन अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भगवान उनके अधीन रहते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। ध्यान दीजिएगा, होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। यदि भगवान श्री हरि का दास है, निरंतर उनके भजन में है, उनकी कृपा में डूबा हुआ है, तो त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो ऐसे भक्त से वैर कर सके? कौन ऐसा त्रिभुवन में पैदा हुआ जो बैर कर सके ऐसे भक्त से, और बैर करके सुरक्षित रह सके? होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। करोड़ों उपाय करके देख ले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े श्री हरि उनका वो दास है और निरंतर उनके चिंतन में है। तकै नीचु जो मीचु साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, को न भगति पथ पाऊं धरे। बहुत सावधान, भक्तों से बहुत सावधान। भगवान के जो दीन अकिंचन भक्त हैं, बहुत सावधान। ये राख में छुपी हुई आग है, छेड़ मत दो। नमस्कार, बस नाम जप करो, उनके वचन सुनो, इनको ऐसा न समझो अरे बहुत बड़े के हैं। हिरण्यकश्यप 5 वर्ष के प्रहलाद जी तो कह रहे वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि, को न भगति पथ पाऊं धरे। क्या बिगाड़ लिया त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप ने? बाल भी एक नहीं तोड़ पाया प्रहलाद जी का, और फिर फाड़ के फेंक दिया नरसिंह भगवान ने। दहाड़ में मूर्छित हो गया था त्रिभुवनपति, महाबलशाली महान तपस्वी हिरण्यकश्यप। भगवान नरसिंह जब खंभा फाड़ के दहाड़ के निकले तो ढाल अलग पड़ी थी, तलवार अलग पड़ी थी, मूर्छित पड़ा। भगवान ने उठ खड़ा हो, बहुत वीरता हाँकता था, गोद में उठा के सब वरदान याद दिला के और फाड़ दिया भगवान ने। तकै नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीचु मरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव विचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरति करी, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। भगवान ने ग्रह का उद्धार करके गज को बचा लिया, रावण का नाश करके विभीषण को लंकाधिपति बनाया। आज भी अविचल पदवी पर ध्रुव विराजमान है, और उत्तम और सुरुचि दोनों मारे गए। अम्बरीश जी की कथा पर जरा चिंतन करो तो आज भी याद करके दुर्वासा जी ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। शोधो कहा जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव ने बरियाई बरे। क्या षड्यंत्र नहीं रचा,
दुर्योधन ने पांडवों के लिए, लेकिन जय, सौभाग्य, यश, कीर्ति ये पांडवों को मिली और नाश हो गया भगवत विरोध करने वाले, भगवत भक्त विरोध करने वाले कौरवों का। जोई जोई कूप खने गो पर कहा, 66 फिर तेई कूप परे, सपने हो सुख न संत द्रोही, कहा सुर तरु सो विस्फरनी फरे। गोस्वामी जी कह रहे, यदि भक्तों के लिए कुआं खोदोगे तो अरे दुष्ट उसी कुआं में गिरकर तू मरेगा कुल समेत। जो भक्त से, संत से वैर करेगा और स्वप्न में कहीं भी किसी भी लोक में सुख शांति नहीं पा सकता। है का के द्वे शीस ईस, जो हठ जन की सीव चरे, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। गोस्वामी जी कह रहे, कौन ऐसा पैदा हुआ है संसार में दो शीश वाला जो भगवान के जन की सीमा को छू सके। मारना और पीटना ये तो भगवान का अगर विधान है, कोई अहंकार नष्ट कराना है वो बात अलग है, भगवान का कोई विधान नहीं। कह रहे कौन ऐसा दो सिर वाला पैदा हो गया जो भक्त की सीमा को छू सके। गोस्वामी जी कहते हम तो भगवान श्री राम के बाहुबल से सदैव निर्भय रहते हैं। भगवान की भुजदंड अपने जनों की रक्षा करती रहती है। अभयद भुजदंड मूल पीनन सुषानुकूल, किसी से डर नहीं। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि भगवान की पूजा का बल रख करके भगवान के भक्तों से द्रोह करे, उनको कष्ट पहुंचावे, साधु जनों का तिरस्कार करे, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, उनकी दुर्गति होती है। क्यों? भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण है। महालक्ष्मी जिनके चरण चापती रहती, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे भगवान भी अपने अकिंचन भक्तों के अधीन हैं। ऐसे करुणा सागर श्री हरि के भक्तों का संग, उनकी आराधना, नाम जप, भगवान का आश्रय, यही माया प्रपंच से मुक्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को भगवान के भक्तों की महिमा और भगवान की आराधना और आत्मबोध इसका उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवान का दर्शन कर चुके थे। जे भी प्रचेतागणों ने देखा, देवर्षि नारद जी गए, अपने स्वरूप में स्थित हुए शरीर छोड़ दिया और सब के सब भगवत प्राप्त हुए, भगवत धाम को गए। इस प्रकार नारद जी और प्रचेताओं का ये महान मिलन, ये भगवत संबंधी कथा आपको सुनाई। मैत्रेय जी विदुर जी को कहे। श्री सुखदेव जी ने कहा, यहां तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। आगे जो हम आपको चरित्र सुनाएंगे वो महाराज प्रियव्रत का पावन चरित्र। आज यही विश्राम करते। श्री राधा वल्लभ लाल की।